हेलो दोस्तों। हम आर एस अग्रवाल बुक के सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स किए थे। इसमें हम एक्सरसाइज के सवाल स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ये सवाल स्टार्टिंग से नहीं कराऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 30 से। सवाल नंबर 30 में क्या है कि 500 का x% बराबर क्या है। 500 का x%, 300 का y% तथा 200 का y% का। तो ये इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ से जीरो कट जाएगी, यहाँ से जीरो, परसेंटेज का साइन आपस में कट जाएगा। तो क्या आया, x 5x बराबर 3y आया। या फिर हम कह सकते हैं x बटे y बराबर कितना आ गया, 3, 5। ये आ चुका है समीकरण नंबर 1। फिर 200 का y%, 200 को y% का x%, 200 का y% का x% कितना आया, 60। तो इस प्रकार से लिख लिया। 200 y को कैसे तरीके परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। x का साइन परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आता है, 60। 1 0 1 0 1 0 कट चुकी है। तो यहाँ से अपना हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ से 2xy बराबर 6000 आ चुका है। और xy बराबर कितना आ चुका है, ये जाएगा 3000 आ चुका है xy। और x बटे y हमें पता है और हमें निकालना क्या है, x का मान निकाल। तो हम यहाँ से y का मान रखेंगे। तो x y की जगह क्या रखा जाएगा, 5x बटे 3 बराबर 3000। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये 3 उधर चला जाएगा, वो 5 नीचे, 9000 बटे 5 ये आ चुका है। तो x कितना आएगा, x कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 8 है 40 और डबल जीरो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। तो ये तो किसी का है नहीं, फिर भी अब हमें बस केवल अनरूट करना है। तो पीछे 2 जीरो है तो अनरूट होके 1 जीरो आ जाएगी, यानी 10 बाहर आ जाएगा। और 18 में से 9 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है, देखिए इस प्रकार कि ये 100 है पीछे। तो अनरूट किया पूरे 1800 का, अनरूट हो गया। अब क्या होगा, एक तो 100 हो गया, 18 को तोड़ा 9 इंटू 2 में, तो 100 का आता है 10, 9 का 3 होता है अनरूट और 2 का तो 2 ही होता है। तो 30 अनरूट 2 आंसर आ चुका है एक्स का मान 30, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31, एक संख्या के 45% का 15% यदि इतना इतना हो तो उस पहले तो संख्या निकालनी है, फिर उसका 24%। तो माना संख्या x है, x का 45% का
का 15%, 15% कितना है? 105.3 है, इतना। तो x का मान निकालना है। यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे 100, यहाँ भी परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 आ गया। अब इसे काटने पर क्या आता है? ये 5 से गया 9 बार, और ये 5 से गया 20 बार, ये फिर 5 से 20 बार, ये गया 3 बार, ये आ चुका है। अब इससे काटते हैं। 3 से इसको काटा, ये 0 टाइप है तो 10 आ गया नीचे, और 3 से इसको काटा, 3 तिया 3 5 है, 3 एक कम, 9 से कटेगा क्या? 3 5 8 1 9। 9 से काटने के लिए आप पहले देख सकते हैं कि तीनों अक्षरों को मैंने जोड़ा, और वो संख्या जोड़ने पर यदि 9 से डिवाइड होती है तो 9 का उस संख्या में भाग जा सकते हैं, या 9 आया 9 को भाग जा। तो 9 तिया 27, 27 आ गया, बचा कितना? 27, तो 8 9 9 81, ये आ चुका है, इतना आ गया है। अब x का मान कितना आएगा? तो 2 दूनी 4, 4 से 39 इंटू 4 इंटू 00 यानी 100, ये 2 जीरो थी, और नीचे भी एक जीरो, जीरो से जीरो कट चुकी है। 4 नीम 36 का 6, 3 4 तिया 12 और 3 15, 156 जीरो। x का मान आ गया 1560, और हमें निकालना है x का 24%। तो 1560 का 24% कितना होता है? 1560 का 24%, जीरो से जीरो कट गई, और अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। 24 छिके 144, 14, 24 5 120, 20, 134 का 4, 13 आ गई, और 24 24 34, 34 और 3 37, इतना आ जाएगा, और 1.374.4, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 32। 32 में क्या कहा है? 500 का 6/7 का 42% का 35%। 500 का 6/7 का 42% का 35% का। सबसे पहले इस प्रकार पूरे सवाल को लिख लिया, का को हटाते हैं, इंटू लगा देते हैं। अब परसेंटेज के साइन को हटाते हैं और नीचे 100 लगा देते हैं, परसेंटेज के साइन को हटाते हैं और नीचे 100 लगा देते हैं। अब बस सॉल्व करना है। 00 से 00 काट दिया, 7 से 5 बार गया, और 5 से 20 बार गया, 2 से ये 10 बार गया, और 2 से ये 3 बार गया। ये जा चुका है। 5 से ये 2, और 2 से ये 21 बार, और 21 दिया 63, तो आंसर आ चुका है 63। 63 इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई है क्या? देखना पड़ेगा। हाँ, 63 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ई। सवाल नंबर 33। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? संख्या माना x, उसका 1/5% कितना है? 81। तो हमसे पूछा है उस संख्या का 68% कितना होगा। तो पहले तो x का मान निकालते हैं। x का मान आ गया 81 इंटू 5, तो 81 इंटू 5 का अब हमें
68% निकालना है, 81 इंटू 5 ऐसे ही लिखे रख दो। इसको अभी सॉल्व मत करो, ये आ चुका है। 5 से 1, 5 से 20 बार गया, 2 से ये 34 बार गया। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, और बड़ा ही खतरनाक ऑप्शन आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे, 2 16 इस प्रकार। तो यहाँ कितना बच गया, 17 नीचे 10, कि मैंने इसको डबल कर दिया और इसको आधा कर दिया, तो बात बराबर है। 17 दूनी 34, 3 आई हासिल, 17 छक्का 102, 102 और 3 5 10, 17 और 10 27 पॉइंट है, तो 275.4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 34 में क्या कहा गया है, व्यंजन x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% और 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने परसेंट की कमी आएगी। एक व्यंजक दिया हुआ है x³ y², और x के मान में 25% की कमी की है, तो हमारे पास टोटल 5 हैं, टोटल 5 होगी। ये सवाल देखो आप किस प्रकार करेंगे कि 25% की हम फ्रैक्शन वैल्यू 25% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो ये सवाल करने से पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ेंगे। अब हम फ्रैक्शन वैल्यू पहले पढ़ेंगे कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 100% की तो पता ही है 1 होती है। अब 50% की 1/2, या 1/2 का मान कितना आ जाता है, 50%। ठीक है, इसी प्रकार 1/3 की बात करते हैं, तो ये कितने के बराबर आता है, 33 सही 1/3%, या फिर आएगा 33.33%। तो ये दोनों ही मान आपको याद करने हैं। 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 25%। 1/5 की कितनी है, 20%। 1/6 की कितनी है, 16 सही 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 को और क्या, 16.66, 2/3 को 0.66 लिखा जाता है। तो ये हो गई। आगे 1/7 की कितनी होगी, 1/7 की होती है 14 सही 2/7, ये होती है। और इसको आगे 14.28 कहा जाता है, ये भी आपको मान याद रखना है। 14.28 काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और 1.1 1/8 की वैल्यू आपको क्या ध्यान रखनी है, 12 सही 1/2 परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में है, यहाँ पर भी परसेंटेज कितना है, 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%, इस प्रकार ध्यान रखना है, 11 सही 1/9%। और इसका अगला वाला मान भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा, 11.11%। 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11% और 9.09%।
यदि 1/9 की बात करते हैं तो यहाँ 11 आ जाता है और नीचे 9। 1/11 की बात करते हैं तो यहाँ 9 आ जाता है और नीचे 11। तो ये हो गया 11। अब 12 की 1/12, 1/12 आता है 1 सही 8 सही 1/3%, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 8.33%। 1/13 का क्या है 7 सही 9/13%, या फिर 7.69%। 1/14 की वैल्यू आती है 7 सही 1/7%, या फिर 7.14%। ये 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3%, या फिर हम कह देंगे इसे 6.66, क्योंकि 2/3 को 0.66 लिखते हैं। 1/16 की वैल्यू क्या आएगी 6 सही 1/4%, यह आ जाएगा 6.25, क्योंकि 1/4 को 25.25 वैल्यू। तो 1/15 और 1/16 में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। 6 सही 2/3% है 15, जबकि 1/16 6 सही 1/4% है। तो ये इनकी वैल्यू आपको ज़रूर ध्यान रखनी है इतनी। तो इससे आगे 1/18 की 1/18 1/18 की क्या है 17 की ध्यान रखेंगे। 1/17 भी कर लेते हैं, चलो निकाल तो लेते हैं। 5 सही 15/17 ये आ जाएगा। 1/18 जरूर ध्यान रखना है। 5 सही 5/9, या फिर 5.55, ये वैल्यू आपको इसकी जरूर ध्यान रखनी है। 1/19 1/19 की कितनी आएगी 5 सही 5/19%। 1/20 की वैल्यू 5%। बस यहाँ तक आपको ध्यान करना है। तो इन वैल्यू को यदि आपको याद होते हैं तो सवाल काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो हम अब आपको इन चीज़ों का यूज़ बताएंगे आगे सवालों में। हम सवाल नंबर कर रहे थे 34। 34 में क्या बताया गया है x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आई। तो हमें सबसे पहले जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, एक तो ये 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले x 3 बार है, 3 बार है, तो x में 3 बार कमी आएगी क्यों, यानी कि 4 है तो 1 की कमी। तो हम इस प्रकार x में पहले 4 है तो 1 कम होके कितना हो गया 3, फिर वापस 3, फिर वापस 3। इसी प्रकार इसमें 5 है तो 1 की कमी 4, y 2 बार ही है केवल, तो फिर 5 से 4 हो गया। तो इस प्रकार हो गया ये।
अब इसमें क्या है, इधर वाले आप इधर वालों से किसी से भी काट सकते हो, मगर ऊपर ये नहीं कटेंगे, ये वाले आपस में कट सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे बाद में। आगे तो व्यंजन कितने परसेंट कमी आई। अब ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, बाकी कुछ कट नहीं रहे। तो इधर तो हो गए 4 5 20, 20 5 100, इधर तो हो गया 100, इधर कितना 3 3 9, 9 3 27, 27 हो गया। तो टोटल कितनी कमी आ चुकी है इनमें, 73 की। तो 100 पे कितने परसेंटेज, वैसे तो 100 का परसेंट 100 ही होता है, मगर मैं फिर भी निकाल के बताऊंगा आपको, 0 से 0, तो 73% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है सवाल नंबर 35। 35 में क्या है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर दुगना करें तो भिन्न इतनी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमको भिन्न माननी पड़ेगी, x बटे वाई मान ली हमने। अंश में 25% की वृद्धि, तो अंश यानी 100 हुआ तो कितना हो जाएगा 125। अंश में वृद्धि कितनी हो गई 125, अब बढ़कर इतना हो चुका है। हर दुगना कर देते हैं, तो हर को क्या करना है, केवल आपको दोगुना करना है, दोगुना करना है, और फिर भिन्न जो प्राप्त होती है 5/9। अब आप इसे लिख सकते हैं 5/4, तो हम लिख देंगे क्योंकि कट के ये 5/4 आ जाता है, 5/4। तो x बटे वाई, यहाँ 5 और ये 4 नीचे है तो नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, इधर 5/9, 5 से 5 कट गया, तो x बटे वाई कितना आ गया 8/9, ये आंसर आ गया। x बटे वाई कितना आ चुका है 8/9, तो मूल भिन्न कितनी थी 8/9। सवाल नंबर 36। 36 में क्या बताया गया है कि एक भिन्न है x बटे वाई, अंश में 120 की वृद्धि, हर में 150 की वृद्धि करने पर परिणामी क्या आता है। तो x बटे वाई, अंश में कितनी वृद्धि हुई 220 की, तो अब कितना हो गया 320। बटे में 100 नहीं लिख रहा क्योंकि वो ऊपर नीचे कट जाएंगे, और हर में कितने की 150 की, तो ये कितना हो गया 250 हो गया। बराबर क्या आया 4/5 आया, 0 से 0, 5 से 5 बार कट चुका है, और ये 4 से 8 बार, तो x बटे वाई कितना आ चुका है 5/8, ये आ चुकी है भी। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 37। 37 में एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, हर में 400% की वृद्धि और परिणामी भिन्न इतनी प्राप्त होती है। तो x बटे वाई 200 की वृद्धि की है, तो 100 पहले खुद था, 200 की वृद्धि करने पर यह हो गया 300, हर में 400 की वृद्धि करी है तो यह हो गया 500। अब परिणामी भिन्न कितनी आती है, तो 20, 20 और 1 21/20, इतना आ चुका है, 00 काट दिया, तो x बटे वाई बराबर कितना आ चुका है, ये उधर चला जाएगा ऊपर, इंटू 21 वो नीचे आ जाएगा, 3 × 20,
ये 3 से 7 बार कट चुका है, ये 5 से 4 बार कट चुका है, 7/4 ये ऑप्शन आ चुका है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया गया है तो 4 का भाग दिया एक बार गया, 3/7। एक सही 3/7, एक सही 3/4 क्योंकि नीचे 4 है। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 38। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? तो 1 मिनट 10 सेकंड टोटल कितना हो गया? 60 एक 70, 70 सेकंड के बराबर हो गया ये तो। और आधा घंटा, आधे घंटे को मिनट में करेंगे तो 60 से, फिर वापस सेकंड में करने के लिए अगेन 60 से। अब इसे काटा तो ये कितना आया? 30। तो ये आ जाएगा 900 सेकंड। तो 70 सेकंड 900 सेकंड का कितना परसेंट है ये आपसे पूछा है। तो 9×7 63 आएगा, और 63 फिर चंद होके कितना आ जाएगा? 9×7 63, 7/9, 7 सही 7/9। ऑप्शन नहीं, कहाँ गलती? 1 मिनट 60 सेकंड कितने के टोटल? 70 सेकंड के बराबर। और आधे घंटे में कितने होते हैं? 60 × 60, तो 2 से काटा 30, 30 ये 30 और 18, 9 कैसे किया? 18 आएंगे ये, 1800 सेकंड आते हैं। तो यहाँ 1800 आएंगे, और वो 2 जीरो कट चुकी थी वही, अब बचा 18। तो 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, तो 54, 54 हो गए। और बचे कितने? 16, 16, तो 16/18, 3 सही 16/18। या 16 को भाग देंगे, कहा गया पॉइंटों में, तो 3.54 गया, कितना बचा? 16। अब भाग जा नहीं रहा तो पॉइंट लगाया, और जीरो आ गई। 160 में कितनी बार जाता है? 18, 18 छक्के 108, 18 7 126, 18 26, 18 8 154, 18 निम्न 162, यानी 8 फिर समथिंग आएगा, 3.8, 3.89 बी ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 39। 6.8 किलोग्राम का कितने परसेंट 17 ग्राम है? तो सबसे पहले 6.8 किलोग्राम है ये, इसको ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 पॉइंट से 1 जीरो कट चुका है, और बाकी 2 जीरो 6800 ग्राम आ चुका है। और कितना ग्राम पूछा है? 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम 6800 का कितना है ये पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 17 से ये गया 4, तो 0.25 ग्राम है, 0.25 ग्राम है। ऑप्शन नंबर सी। सवाल सवाल नंबर 40। 40 में क्या है? 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? तो 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, तो 2 क्विंटल में कितने होंगे? 200 केजी एक चीज, बस। तो 200 केजी
2.5 kg का कितना परसेंट है ये पूछा है। यहाँ से पॉइंट तो एक जीरो और आ गई, 25 से ये 4 जीरो 40, तो ये 8000% के बराबर हो गया। सवाल नंबर 41, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना परसेंट है। 75 तो मिलीलीटर दिया गया है, मिलीलीटर, और 1.75 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो मिलीलीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.20 कट जाएगी, 1 ये आ जाएगा 10। तो अब कौन सा किसका पूछा गया है, 75 मिलीलीटर, इसका कितना परसेंट है, तो 75 बटे 1750 इंटू 100, 0 से कटी 0, 25 से 3 बार, 25 से 7 बार, तो ये आया 30/7, तो ये कितना आएगा 7 चौक 28, 2/7, इतना, या इसको कह सकते हैं 4.28। आंसर कितना आ रहा है 41 का, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। सवाल नंबर 42, सवाल नंबर 42, 3 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितने परसेंट होता है। तो मैट्रिक टन को जब क्विंटल में बदला जाता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 क्विंटल आ गया। ऊपर दिया है 30 क्विंटल, 20 क्विंटल का कितना परसेंट है, 0 से 0 कट गई, 3/2 कितना होता है 1 kg और 1.2 यानी 1.5 kg के बराबर होता है ये। 3/2 परसेंट से जाएगा 2, 50 होती है 150% के बराबर, 1.5 नहीं 150% के बराबर, 150% के बराबर, डी ऑप्शन। सवाल नंबर 43, अंडरूट 80 का 7.2% कितना होता है। तो सबसे पहले 80 का 7.2% निकाल देंगे हम, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 आता है और ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, 1 पॉइंट, तो इससे ये 0 कट चुकी है। अब और 2 16, 1 हासिल, 8 7 56 और 1 57, 576/100। अब इसका अनरूट कर देते हैं, अनरूट किया तो 576 का कितना होता है 625, तो 25 का, और ये होता है 24, तो आंसर आया 24/10 यानी 2.4, 2.4, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44, किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न। बड़ा ही आसान सवाल है, भिन्न x/y, 15% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 115 हो गया, नीचे कितने की वृद्धि की गई है 8% की कमी की गई है तो ये कितना हो गया 92 हो गया। इसके बाद में आता है 15/16 आ चुका है, तो इनको पहले तो उधर ले जाओ फिर काटा पीटी करेंगे। 15/16 इंटू 92/115, अब 15 कितने से जाएगा
5 से 3 बार, ये 5 से 2 और 3, 23 बार गया। 23 से ये 4 बार जाता है, 4 से ये 4 बार जाता है, तो भिन्न आ गई 3/4। सवाल नंबर 45। 45 में क्या बताया गया है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। दूसरी से पहली संख्या का, एंड दूसरी के रिस्पेक्ट में पहली संख्या कितनी है। तो तीन संख्याएं, तीसरी संख्या को 100 मान लो, इतनी अधिक है, तो पहली संख्या कितनी, 30 अधिक 130 हो जाएगी। दूसरी संख्या 40 अधिक 140 हो जाएगी। तो पहली दूसरी का रेशियो कितना आ गया, 13:14 आ गया। तो पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 13/14 इंटू 100, 13/14 इंटू 100। अब क्या होगा, हमने आपको बताया था 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 7 सही 1/7 इंटू 13। तो इतने की तो वैल्यू हो गई 7 सही 1/7 और ये 13। यहाँ आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। 13 7 91 और 7 सही 1/7 का मतलब क्या होता है कि जो 7 है 1/7 का मतलब ये होता है कि 7 सही 1/7 इसके प्लस में है। तो 91 और यहाँ 13/7, 7 एक बार और चला गया तो 92 सही 6/7 ये आंसर आ जाएगा। परसेंट। सवाल नंबर 44। 45 तो कर ही लिया। 46। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 25% है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, सेम वैसा ही सवाल है। तो तीसरी संख्या को 100 माना, पहली कितनी ज्यादा है 12.5, तो ये आ जाएगी इससे इतनी अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी कितने, तो 12.5 ज्यादा, दूसरी संख्या 125 ज्यादा, 125 हो जाएगी क्योंकि 25 ज्यादा है। इन दोनों के अनुपात की बात करें तो ये तो इसको तो हटा ही दो, यहाँ से हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हट चुका है। अब बस सॉल्व कीजिए, 25 से इसे काटते हैं तो 25 चौका 100 और 25 5 125, यहाँ 25 से 5 बार 0, ये 9 आ गया और ये 10 आ गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है, 0 से 0 कट गया है, 90% है। कितना है, 90% है, 46। तो दोस्तों आज हम इतने ही सवाल करेंगे, अगली कक्षा में आगे से। तो थैंक यू दोस्तों।